अस्सलाम वालेकुम, आई एम ज़ैनब और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे हैं वो है वर्किंग लेडीज़। इन सिंपल वर्ड्स नौकरी पेशा ख़वातीन, उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं और वो कैसे नौकरी ढूंढना कितना मुश्किल होता है उनके लिए। हमारी सोसाइटी में अगर हम देखें, जब एक बच्चा पढ़ रहा होता है तो उसको हम बचपन से ये बताते हैं कि आपने बड़े होकर कोई अफसर बनना है, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो लड़कियों को ज़्यादातर ये कहा जाता है कि आपको अच्छा रिश्ता मिलेगा। मैं मेजॉरिटी की बात नहीं कर रही, लेकिन ज़्यादातर ऐसे ही होता है। लेकिन जैसे-जैसे लड़कियाँ बड़ी होती हैं, वो पढ़ती हैं, वो सोसाइटी को देखती हैं, उनको पता चलता है कि हम अपने करियर में बहुत आगे जा सकते हैं। तो डिग्री के बाद जब वो जॉब सर्च करने के लिए कोशिश करती हैं, तो सबसे पहले जो उनको रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ती है, वो अपने घर वालों की तरफ से। क्योंकि घर वाले चाहते हैं कि लड़की की डिग्री कंप्लीट हो और डिग्री कंप्लीट होते साथ ही हम उसकी शादी करवा दें। कि हमारी सोसाइटी में है कि 23-24 तक शादी जल्दी हो जानी चाहिए। तो रेजिस्टेंस लड़की को सबसे पहले अपने घर वालों को मनाना होता है। बहुत कोशिश और मुश्किलों के बाद जब वो उनको मना लेती है और वो अपने करियर बनाना शुरू करती है, वो आगे बढ़ती है, 3-4 साल उस पे लगा देती है। उसने अपने लिए एक सेटअप किया होता है कि मैंने ये करना है, उसके बाद मैंने ये जाना है। जिस तरह हर आम बंदा अपने एक फ्यूचर के लिए गोल सेट करता है। कि हमारी सोसाइटी में लड़कियों का गोल सेट करना उनको इतनी मतलब इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। तो जैसे रिश्ते की बात आती है और रिश्ता आता है, तो अक्सर ससुराल वालों की तरफ से सबसे पहले जो डिमांड होता है वो यही होता है कि लड़की ने शादी के बाद जॉब नहीं कर ली। तो अब एक लड़की जिसने इतने साल डिग्री लेने में लगाए, फिर वो जॉब ढूँढती है, फिर वो जॉब करती है, अपने एक करियर बनाती है, उसके बाद अचानक ये डिमांड कर दी जाती है उन लोगों की तरफ से जो उसको पहले जानते भी नहीं थे, इनका एजुकेशन हासिल करने में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता, कुछ नहीं होता, वो उनको आसानी से कह देते हैं कि आपने जॉब नहीं करनी आगे। कुछ लड़कियां यहाँ पे सेक्रीफाइस दे देती हैं, जॉब छोड़ देती हैं, लेकिन बहुत सी लड़कियां जो अपने राइट के लिए स्टैंड लेती हैं और वो कहती हैं कि हमने आगे काम करना है और पढ़ना है, लेकिन उनकी फ़ाइट और उनकी जो स्ट्रगल है वो यहीं पे ख़त्म नहीं होती। शादी हो जाती है, उसके बाद जितनी भी वो आगे वो लाइफ़ गुज़ारती है ससुराल वालों के साथ, उसको रेज़िस्टेंस का ही सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो उनसे खुश नहीं होते, उनको लगता है कि हमारी मर्ज़ी के खिलाफ ये काम कर रही है। उसके बाद जब बच्चे हो जाते हैं, तो ससुराल वाले अगर ख़्याल रख भी सकते हैं बच्चों का, तो तब भी वो नहीं रखते कि ये तो माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर ये हमारी मर्ज़ी के खिलाफ जॉब कर रही है, तो अब बच्चों का भी ख़्याल रखे। और दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि जो वर्किंग लेडीज़ होती हैं, वो घर नहीं सँभाल सकती, और ये तकरीबन हर एक के ज़हन में ये बात होती है, मेरे ज़हन में भी ये बात है, क्योंकि ये हमने यही सुनी हुई है। तो ऐसी लेडीज़ जो काम करती हैं शादी के बाद, वो अपनी पूरी कोशिश करती हैं कि ये बात मुझ पे ना कही जाए, इसलिए अगर मियाँ और बीवी दोनों एक ही टाइम पे काम से आए और शौहर बैठ के आराम करे, बीवी जाके खाना बनाएगी, क्योंकि उसने इस बात को गलत साबित करना होता है, उसने लोगों को बताना होता है कि नहीं, मैं दोनों काम कर सकती हूँ। बेशक उसको जितनी भी थकन हो, वो जितनी भी थकी हुई हो, ऑफ़िस के काम से जितनी भी तंग हो, उसने ये प्रूव करना होता है। और इसके बाद अगर ऑफ़िस की बात करें, ऑफ़िस का एनवायरनमेंट जैसे घर में तो एनवायरनमेंट ठीक नहीं होता, लेकिन अगर वही लड़की फिर ऑफ़िस जाए और वहाँ पर ऐसे एनवायरनमेंट होता है ज़्यादातर ऑफ़िसेज़ में कि वो बहुत अनकंफर्टेबल फ़ील करती हैं। अब एक ऐसी लड़की जिसको घर की तरफ से कॉन्फिडेंस मिला होता है, वो घर जाके शेयर कर सकती है हर बात। लेकिन एक ऐसी लड़की जिसको घर की तरफ से भी परमिशन ना हो और उसने स्टैंड लेके काम कर रही हो, वो ऐसी बात कभी घर में नहीं शेयर करेगी। चाहे उसको जितने भी प्रॉब्लम्स फ़ेस करनी पड़े, वो चुप रहेगी कि वो अपने लिए मज़ीद प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट करना चाहती होती। और ऑफ़िस में भी ज़्यादातर लोगों को पता होता है, इसलिए वो उनको अनकंफर्टेबल फ़ील करवाती हैं, ताकि वो कुछ कह नहीं सकती। उनको पता होता है कि ये आगे से कुछ नहीं कहेंगे। इन मसाइल और सैलरी का भी सबसे बड़ा इशू, अगर हम सैलरी की बात करें, अगर एक ही काम मर्द और औरत 2 कर रहे हों, एक ही जगह पे एक जैसा काम, तो ज़्यादातर ऑर्गनाइज़ेशंस में हमने देखा है कि जो ख़वातीन हैं उनकी सैलरी कम होती है। उनको लगता होता है कि इसने घर नहीं सँभालना होता। बेशक उनको ये नहीं पता होता कि शायद इसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो तभी आई है, और कोई भी जॉब इसलिए तो नहीं करता, इसीलिए करता है कि उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं, तभी इस स्टेज तक आए होते हैं। एक तो बंदा जॉब कर रहा हो और कोई एप्रिशिएट भी ना कर रहा हो और इतनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हो, तो इन सब का सॉल्यूशन यही हो सकता है कि कोऑपरेट किया जाए। अगर मर्द औरत के साथ कोऑपरेट करे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ मर्द नहीं, यहाँ पर औरतें भी कोऑपरेट करें। जैसे कि मदर इन लॉ होती हैं, अगर वो अपने बेटे को समझाए कि मेरी बहू काम करेगी और उसको पूरा सपोर्ट किया जाएगा, तो बेटा कभी नहीं कह सकता कि नहीं, ऐसे नहीं होगा। तो जहाँ पर मर्दों की सपोर्ट की ज़रूरत है, वहीं पर औरतों की सपोर्ट की ज़रूरत भी है। लेकिन लाइफ पार्टनर जितना सपोर्ट करे, क्योंकि कहते हैं कि जो मियाँ बीवी होते हैं वो गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, तो अगर दोनों साथ-साथ चलें तो ये तमाम प्रॉब्लम्स ख़त्म हो सकती है।